2 प्लेट भटूरे बनाना है। एक प्लेट पूरी, 2 प्लेट भटूरे लाना है। कुछ साथी जुड़ जाएं लाइव में तो मैं अपनी बात को रखूं। कुछ साथी जुड़ जाएं। मैंने 8 बजे का टाइम 9 बजे का समय दिया था और समय से जुड़ गया हूं। नमस्कार प्रदीप भाई। और कुछ साथी जुड़ जाएं तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं रखूं। कुछ साथी जुड़ जाएं तो बात को शुरुआत करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और शैलेंद्र मिश्रा भाई प्रणाम, प्रदीप भाई प्रणाम, और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। और अंशु भाई नमस्कार। कुछ साथी जुड़ जाएं तो बात को फिर जारी किया जाए और आगे जो है बात को मैं रखता हूँ। नमस्कार अंशु भाई। चाय पीने आया था यहीं बगल में, और तो मैंने सोचा टाइम नहीं है, 9 बज गया है, तो यहीं से लाइव आ जाऊँ। अभी जाना है सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट से 2 लोगों से मुलाकात करूँगा, कुछ बात हुई इस विषय पे, उसके बाद वापसी होगी घर। अभी दिल्ली में ही हूँ और अब जगने का टाइम आ गया है। अब अगर जो सोया फिर वो कुंभकर्ण की नींद में सोएगा। मुश्किल से 1-2 डेट की बात है। 19 तारीख को डेट लगी है, हियरिंग होगी, मुद्दों पे हियरिंग होगी। उसके बाद 1-8 डेट और फैसला आपके सामने होगा। जो अपने आप को सिद्ध कर ले पाएगा, अपने आप को बता ले जाएगा, वह नियुक्ति पाएगा। तो साथियों, कुछ साथी जुड़ चुके हैं, बाकी जुड़ते जा रहे हैं, तो बात को प्रारंभ करता हूं। चूँकि कल की कोर्ट की कार्रवाई से आप लोग भली भांत अवगत हो गए होंगे। जो क्राइटेरिया उसमें बनाई गई, जो लोग छूटे थे, उससे भी आप लोग अवगत हो गए होंगे कि 9 क्राइटेरिया बनाया गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। और चूँकि 24 फरवरी में हम लोग शामिल हैं, तो मैं 24 फरवरी की बात करूँगा। क्या हुआ? और मैं ये नहीं बता सकता, ये नहीं कह सकता कि कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। यह समय आने पे उनको सिद्ध करना पड़ेगा, कोई भी हो। और मैंने आज तक किसी की बुराई को नहीं कहा है और न चाहता हूँ कि मेरे मुंह से किसी की बुराई हो। लेकिन मैं देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से कि कई नेता हैं और जो कि लोगों को टारगेट करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कहते हैं। अब या तो ये हो सकता है कि उनकी मंशा गलत है कि कैसे हम बेवकूफ़ बनाएं। जो भी जुड़े हैं साथी, इतना पढ़े लिखे योग्य हैं, उनको कैसे बेवकूफ़ बना करके अभी रखे ना अपने पास। या तो ये हो सकती है, या जो भी उनका मंशा हो ये वही जाने। लेकिन हम सभी इतना पढ़े लिखे हैं, इतने बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, फिर भी हम ये नहीं जान पाते कि कहाँ पे हमारी भलाई है, कहाँ पे हमारी बुराई है, किस बात को करने से हमारा फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा। अब कब जो है ये ज्ञान होगा। मुश्किल से 19 तारीख को हो सकता है बात हो जाए, 19 तारीख को बात हो जाएगी और 1-8 डेट और बचेगी, उसमें बात हो जाएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये लाइव आप लोगों के लिए आज है और आप लोग को सचेत करने के लिए। निर्णय आपका होगा और आप अगर निर्णय लेंगे, सक्षम हैं, तो आप अपने लिए सही निर्णय ले लीजिए। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, अब ये तो महादेव की इच्छा, वही जाने। लेकिन साथियों, इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि कल की जो सुनवाई हुई है,
लोग तमाम गलत मुद्दों को लेकर के फेसबुक पे आ जाते हैं, तमाम मुद्दों पे। मैं बीच में देखा पीछे आप लोग, मुझे तो खैर कोई नहीं फ़ोन किया, और लेकिन मैंने देखा कि लोग डिस्टर्ब थे 24 फरवरी के लोग, कि 24 फरवरी है ही नहीं। पड़ गया वहाँ पे एक लेटर पड़ गया कि उसमें जो है 24 फरवरी का मुद्दा नहीं है। अच्छा, बाकी सारे मुद्दे हैं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर सभी मुद्दे होंगे 24 फरवरी क्यों नहीं होगा? अभी तो सुनने के लिए बुलाया जा रहा है कि आप, ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन गलत है कौन सही है। वो 19 के बाद डिसाइड होगा, 19 को डिसाइड हो जाएगा कौन सही है गलत है, आपका ग्रीवांस बनता है कि नहीं है, आप सिद्ध कर पाते हो या नहीं। लेकिन अभी तो जो पेश होना था 13 तारीख को जो डेट थी, उसमें सबको आना था, सबकी बातों को रखना था। उसमें ही कहने लगे 24 फरवरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, 24 फरवरी अगर नहीं होगा, आप नौकरी किसके अंतर्गत लेना चाहते हैं? सभी लोग नौकरी 24 फरवरी के अंदर चाहते भी हो, आप किसी भी कंटेम्प्ट में शामिल हो, किसी ने गलत भी कंटेम्प्ट किया उसमें भी अगर आप शामिल हो तो, लेकिन आपका बन रहा है अधिकार। लेकिन आप वकील के नाम पे न उनको सहयोग करेंगे, न वकील खड़ा होने देंगे, और कोई वकील खड़ा होने करने की बात करे तो आप उसका विरोध करेंगे, लूटेंगे। कौन लूट रहा है? अच्छा, जो फेसबुक पे आकर के दूसरे को लुटेरा बताता है, आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा लुटेरा वही है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसने भी लाइव में आकर के ये बात बोली कि दुनिया लुटेरी है, मैं जो है वो साधु हूँ, तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा चुट्टा वही है, लुटेरा है। अच्छा, अब किसको नहीं पता कितना रुपया चंदा जा रहा है? सबको मालूम है कि जिसके साथ 10 लोग जुड़े हैं या जिसके साथ 10,000 लोग जुड़े हैं, तो चंदा अगर जिसके पास जा रहा है तो ये सब लोग जान रहे हैं कितना रुपया जा रहा है, कितने का वकील आ रहा है। तो लेकिन बात किस पे हो रही है? अच्छा, अब रही बात मेरे भाई कि हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते, कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसका प्रायश्चित वो करेगा, जो जैसा करेगा उसका प्रायश्चित वो करेगा। हाँ, कुछ साथियों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े, और मेरी कंटेम्प्ट 15 मई की है शामिल, 15 मई 2025 को। उसमें 20-21 भाई मेरे साथ जुड़े, और जो कि जो है मतलब उन्हें हमें मिला था एक मौका तो जुड़ गए थे। उसमें भी कुछ साथी सहयोग करते, कुछ नहीं करते, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब तक करते नहीं करते, 1-2 डेट की बात है, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कोई गिला शिकवा भी नहीं, मुझे कोई इस बात का गिला शिकवा नहीं। लेकिन मैं पूरे 24 फरवरी से जो चाहते हैं नौकरी, उनकी मैं बात रखने आया हूँ, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, अगर नौकरी लगेगी तो मेरी भी लग जाएगी भाई। अच्छा, मुझे जो कंडीशन दिख रही है, बाकी महाज्ञानी है, अभी आके ज्ञान देने लगेंगे, महापंडित हैं आकर के ज्ञान देने लगेंगे, कानून विद्वान हैं। अब तक 68,000 की बात उड़ा दिया। अरे 68,000 की बात, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। 68,000 की बात उसने लिखवाई, सबका अधिकार है। 156 लोग हैं तो सभी AOR अपना स्टेटमेंट देंगे। उस स्टेटमेंट के आधार पे जो है AOR, जो आपके नोडल नियुक्त हैं जो है रोहतगी जी, उसको बनाए हैं, क्राइटेरिया बनाए हैं सबके विचारों के, एक आदमी का विचार नहीं है, ठीक है। मान लो आपके कंटेम्प्ट में कुछ है, उनके कंटेम्प्ट में कुछ है, उसको लेकर के 580 लोग भी लड़ रहे हैं इसमें, तो 580 लोगों ने 68,000 की संख्या लिखवाई। पहले तो ये जान लीजिए 24 फरवरी वाले नहीं लिखवाए हैं, न लिखवाएंगे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता है, ठीक है, पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता है। तो पहले तो ये जान लीजिए, अगर कोई कह रहा है 24 फरवरी तो गलत कह रहा है, बिल्कुल ही गलत कह रहा है। उसको लिखवाने वाले 580 हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं लिखवाया। ये अब रही बात, मुद्दे पे आते हैं कि आप किस बेस पे हैं लड़ रहे हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, मुकदमा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस मुकदमे को करने का अधिकार किसके पास है? सही किया, गलत किया, एक्सेप्ट हुआ, नहीं एक्सेप्ट हुआ, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अधिकार किसको है? तो अधिकार है उसको जो 25 जुलाई 2017 के आदेश के पहले किसी अंतरिम आदेश, किसी आदेश से प्रभावित है। तो उससे मेरे नज़र में सिर्फ मान लिया जाए 24 फरवरी प्रभावित है, 3 अंतरिम आदेश हैं उसके पास,
12,091 प्रभावित है, उसके पास आदेश है। और 1100 में बचे याची प्रभावित हैं, उनके पास आदेश है। 580 है, उनके पास आदेश है। और भी कोई आदेश अगर कोई डिमांड करता है, उसके पास कोई आदेश है तो वो सिद्ध करेगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे इस चीज़ का नहीं जानकारी, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि इतने लोग प्रभावित हैं और इनको सिद्ध करना है। अब एक मुश्किल आई, एक चीज़ आई, अब इस पर मुद्दा उठा दिए कि बताइए निखिल रोहतगी सर ने 2 श्रेणी क्यों बनाई, एक परमानेंट की, एक एडहॉक पाने वाले की। अरे वो तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तभी तो एडवोकेट हैं। और उन्होंने कल बुद्धिमानी दिखाया है कैसे नौकरी पाई जाती है और नौकरी उनको मिलेगी, उनके कैंडिडेट सबसे पहले नौकरी मिलेगी। आप बताइए, आपका मुकदमा है, आपने मुकदमा किया है एडहॉक बेस पे, आपका जो है प्लेटफॉर्म है एडहॉक का, तो आप बात करोगे परमानेंट की, करते तो ऐसे ही खारिज हो जाते। तो ऐसे गलती नहीं कर सकते। तो उन्होंने गलती नहीं किया, उन्होंने कहा कि यह जो है एडहॉक पे 1100 का आदेश हुआ था श्रीमान जी, हमको एडहॉक पे चाहिए, उसमें जो है ये बचे हुए आते हैं रिस्पोंडेंट। बाकी सबको उन्होंने श्रेणी 2 में डाल दिया, जिसमें परमानेंट चाहने वालों की। लेकिन वहाँ पे 24 फरवरी के जितने भी अग्रणी साथी हैं, नेता हैं, अगुवाकार हैं या जुड़े हुए साथी हैं, मेरे समझ से उन्हें भी उसी श्रेणी में आ जाना है और उसकी डिमांड करना है कि नहीं, हम भी आपका बेस जब आधार ही जो है एडहॉक का हुआ तो आप परमानेंट के कैसे हकदार हो गए। आपका जो आदेश हुआ वो एडहॉक पे 1100 के अगेंस्ट हो रहा है, प्रेयर में भी है। तो आप अगर वहाँ पे परमानेंट की बात रखते हो तो आप गलत साबित हो गए, ठीक है। और गलत का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तो सबसे पहला काम कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, जिस रास्ते पे उनको नियुक्ति मिल रही है, यानी आप कहते हो ना मुकदमा उन्हीं का है ना, बेस उन्हीं का था ना, नोटिस उन्हें, आज उन्हीं के मुकदमे में सब लोग टैग हुए ना, लिखा हुआ है, टैग हैं उन्हीं के मुकदमे, सब लोग टैग हैं 1 2 3 करके, पॉइंट 1 2 3 करके टैग देख लीजिए उठा करके जो है। तो आदेश भी जब होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, एक बात मान सकता हूँ, 12,091 का तो अलग श्रेणी में मान सकता हूँ, बट बाकी 24 फरवरी ये इन्हीं के अगेंस्ट होगा। तो जब इनके अगेंस्ट होगा तो इन्हीं के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो एडहॉक पे अभी तो आप लोग बहुत बुराई, बहुत लोग अभी नेता आ जाएंगे, और नेता आए जिन्होंने सत्यानाश कर दिया मुकदमे को। कुछ इसमें लाइव में सुनेंगे भी कि जिसने नहीं चाहे कि किसी को नौकरी मिले, उन्होंने बदतमीजियाँ की, गालियाँ दी, बड़े बड़े जो है शुक्ला जी को, प्रशांत शुक्ला जी को गाली दी। आज अपने गिलेबान में झांक करके देखिए, स्वयं से पूछिए, आज श्री प्रशांत शुक्ला जी अगर होते कोर्ट में मौजूद तो नोडल श्री प्रशांत शुक्ला जी बनते, ना कि निखिल रोहतगी जी बनते। सारा सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता। लेकिन उनको इतनी बदतमीजी किया इन लोगों ने फेसबुक पे, इतना जो है अभद्रता की उनके साथ कि वो आज राज़ी नहीं हो रहे हैं। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, आज फिर मीटिंग करने जा रहा हूँ, फिर मिलने जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही रुका हूँ, लेकिन सर से पानी ऊपर कर दिया। वो पूरी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट में आने को तैयार नहीं है। मैं 24 फरवरी के जितने भी लीडर हैं उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके कहना चाहूँगा, अगर नौकरी पानी है तो आप शुक्ला जी को हायर करिए, उनको फीस दीजिए, उनको लाइए, मिन्नत करिए। और उन्होंने एडहॉक पे बोला था, उन्होंने कुछ सोच समझ करके बोला था, तब तो बहुत देर, हम परमानेंट नौकरी लेंगे, ले लो परमानेंट नौकरी, ले लो भाई, मिल जाएगी, लेंगे तो परमानेंट, नहीं तो नहीं लेंगे। अरे भाई मेरी बात को समझो। यदि आज आप एडहॉक पे चले जाते हो, क्या एडहॉक वाले परमानेंट नहीं हुए? जितने एडहॉक थे सारे परमानेंट आज टीचर हैं, अब टेट क्वालिफाइड हैं, आप सभी टेट क्वालिफाइड हैं। आपको पता है दत्ता साहब ने अभी आदेश दिया है कि जितने भी शिक्षक हैं देश में जो है 25 लाख, उसमें 2.5 लाख के लगभग, 2 लाख के लगभग जो है यूपी के हैं। अगर टेट नहीं करते हैं कंप्लीट तो उन्हें फिर जाना पड़ेगा। तो आखिर टेट आप क्वालिफाइड है, एडहॉक के बेस पे ही अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप कैसे नहीं परमानेंट होंगे? और अगर आपके पीछे आगे वाले परमानेंट हो चुके हैं तो आप भी परमानेंट हो, जाहिर सी बात है। आप ये कोशिश करिए कैसे आप नौकरी पा जाओ, कैसे आप घुस जाओ। और एक बात और याद रखो, ये जो एडहॉक नियुक्ति है वह उन पदों में नहीं जोड़ा जा रहा है, उस पर सरकार भी नहीं कुछ कर पाएगी। इसलिए क्योंकि जो है सरकार ने
कोर्ट ने बोला ये नियुक्ति यहाँ जो है 1100 ये 72,000 से हट करके है। तो अगर ये नियुक्ति हट के है तो 24 फरवरी का भी आदेश होगा, चाहे वो 20,000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, सबका हो जाएगा। और जो सिद्ध कर लेगा और जो है वो उसके बाद परमानेंट भी हो जाएगा। वैकेंसी की अड़चन सरकार नहीं डाल पाएगी। अगर डालती भी है तो जो है कोर्ट कह देगी भाई ने ये 15 साल से लड़ रहे हैं और ये डाक पे तो ही कर रहा हूँ, कहाँ ये परमानेंट मांग रहा है। तो ये एक बहुत सही रास्ता, सुगम रास्ता दिख रहा है। बाकी आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, परमानेंट जिसको चाहिए परमानेंट के साथ लड़िए, जिसको जो है और कहीं लड़ना हो उनके साथ लड़िए। लेकिन मेरे समझ से आज मौका आ गया सभी 24 फरवरी के साथी, और सहयोग मैंने देख दिया है। पिछले में मांगा गया 300 रुपया सहयोग, 100 लोगों ने पूरे प्रदेश में दिया। नौकरी चाहिए आज 30,000 को, 20,000 को, 25,000 को। संख्या तो क्लियर नहीं है, कंटेंट तो सबकी मान ली गई है। अब तो 16 दिसंबर का भी क्राइटेरिया तो ऐसा नहीं है कि नहीं जो है इतने लोगों को, आज की डेट में सबको जिसका कंटेंट सही होगा, सिद्ध हो जाएगा, उसकी डिमांड सही हो जाएगी, तो उसको जो है फल मिलने के चांस मिल जाएंगे। और फल मिलेगा भी, और बहुत दिन नहीं है, 1 ही 2 डेट रिजल्ट आउट होगा। इसके बाद सबमिशन होना ज़रूरी है। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने ओर से सबमिशन भी ना कराएं, हम घर बैठे ही सारा हमारा काम हो जाए, कुछ नहीं होगा, कहीं के नहीं होंगे। और रेस्पोंडेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग जो है 80% नेता जो है रेस्पोंडेंट भी हैं। ठीक है, वो बातें बाद में खुलेंगी, आपको समझ में आएगा। लेकिन भाइयों, क्या चाहते हो आप कि 90% 80% नेता नौकरी पा जाएं और आप लोगों से सहयोग भी लिया गया, पैसा भी लिया, आप कुछ ना पाओ? ठीक है, और आगे भी 10 साल लड़ो। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, किसका सहयोग करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड। बहुत लोग आएंगे अभी जो है अच्छी अच्छी पोस्ट लिख देंगे, आपको मोटिवेशनल जो है वो करेंगे, ठीक है, ब्लैकमेल करेंगे और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप समझ सकते हो